वेलकम ऑल टू की क्लासेस में। रोज की तरह आज भी रीजनिंग का सीरीज लेके आपके सामने प्रीवियस ईयर का पूछे गए प्रश्न 15 क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक टॉपिक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये जो टॉपिक करा रहे हैं इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ आज क्या क्या करेंगे। आज जो 15 क्वेश्चन है वो CGL का, LDC का, रेलवे का भी और MTS का भी मैं चुन चुन के लेके आए आपके लिए, जो कि उसमें अच्छा अच्छा लॉजिक है, कैसे क्रैक करना है, कैसे बनाना है, और आप इससे बहुत ही सीखिएगा, ठीक है। आगे की कैसे रीजनिंग आपका 5 से 6 नंबर तो कहीं जाएगा ही नहीं अगर आप डेली इस वीडियो को देख के। 5 वीडियो में डाल चुका हूँ जो प्रैक्टिस ही करवाएं। पहले आपको बनाने देंगे, 10 सेकंड टाइम देंगे, फिर आप उसको बनाइए, देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है। और एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है तो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। और देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही 20-22 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपको जो क्वेश्चन बन जाएगा तो आप स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसमें आपको लगे कि हमको क्या और ट्रिक क्या हम फाइंड कर सकते हैं तो आप उसको देखिए और उसको ध्यान से देखिए, आप सीख जाइएगा। और नहीं तो फिर आप पूरा वीडियो ऑन बाय ऑन करके देखिए, आपका रीजनिंग में स्कोर भी ज़्यादा होगा और आप इस तरह का सवाल बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सीरीज रीजनिंग का, ठीक है। तो देखिए पहले मैं अपना हेडिंग दे देता हूँ। तो ये रहा हेडिंग। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बनाइए, ये रहा आपके लिए ऑप्शन। चलिए आप कोशिश कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है। चलिए देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में पहले जब भी आपको देखने को मिले तो आप पहले देखिए कि क्या जो डिजिट पे डिफरेंस हो रहा है, क्या एक बार में बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे 2 है तो 75, फिर एक ही बार में 122 ऐसा करके, फिर 350 ऐसे बढ़ रहा है, क्या ऐसे डिफरेंस हो रहा है? नहीं। अगर फिर देखिए कि छोटा मोटा डिफरेंस हो रहा है, इंटू में चल रहा है, क्या स्क्वायर का भी काम हो रहा है? 5 का आपको स्क्वायर रूट तो पहले आपको बता दिए हैं कि 60 तक स्क्वायर रूट आप याद रखिए, अच्छा से जानिए, और क्यूब रूट 30 तक, ठीक है। वो आपका करना ही पड़ेगा, जो भी स्टडी करते हैं आपको वो स्पीड मैथ में काम आएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें देखिए कुछ ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के इतना हो रहा है क्या, नहीं, ये दोनों को जोड़ के आगे आएगा नहीं। अब पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा, तो फिर आपको लगेगा कि ये दोनों तो 5 इंटू 3 हो रहा है। चलिए 5 इंटू 4 ऐसा कर रहा है, क्या आगे भी ऐसा ही है? 5 इंटू 5, ये 5 कांस्टेंट और ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं, यह 26 है, तो ये भी लॉजिक नहीं। फिर दोनों में डिफरेंस देखिए, ये 15 है, दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5, ये दोनों में 6, आगे भी 7 होना चाहिए तो 26 और 7 जोड़िए कितना? 33, आगे तब ये दोनों में 8 होना चाहिए तो 8 ऐड कीजिए तो 41 हो रहा है, यहाँ पे 9 होना चाहिए तो 9 ऐड कीजिए 50 हो रहा है। मतलब यही वाला ऑप्शन मेरा सही है। मतलब 5 6 5 इंक्रीज हो रहा है एक एक का, 5 से 6, फिर 6 से 7, फिर 8 9, ठीक है, समझ गए। तो फिर नेक्स्ट बताता हूँ आपको। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CGL का क्वेश्चन है, ये बताइए। पहले वाला LDC का था, मिक्स क्वेश्चन लाए हैं। CGL का है, LDC का, MTS का भी, रेलवे का भी है। चुन चुन के लिए आपके लिए लाए हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुके हैं इस तरह का। ये है ऑड इवन, इसमें 3 को जो सेम लॉजिक फॉलो करेगा, एक अलग रहेगा, उसी को छांटना है, विषम छांटना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? आपके पास टाइम है, अब कीजिए। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या लगेगा, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64, लेकिन 77 नहीं आ रहा है। इसमें कितना ऐड कीजिएगा तो 77 आएगा, 13 ऐड कीजिए तो 77 आ रहा है। तो फिर ऐसा कोई, इसका क्यूब 8,
तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। 13 ऐड करेंगे तो इतना, तो ये लॉजिक नहीं चल रहा है। फिर आप क्या सोचिएगा कि क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंस भी नहीं हो रहा है, कुछ समझ, देखिए आपको देख के लगेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या हो रहा है। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है कि हमको ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 5 6 आ रहा है क्या, 4 5 20, 6 के 120, नहीं इसमें भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप इसको स्क्वायर कीजिए, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कीजिए तो 16 25 36। आप सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 17 7, हाथ में रहा है 3 2 5 1 6 7, 77 आ रहा है सबको ऐड करने में। फिर इसको कीजिए, इसको 6 7 8 सबका स्क्वायर कीजिए, 36 इतना 49 64, सबको जोड़िए तो 9 4 13 6 19 9, हाथ में रहा 1 3 4 7 6 13 14, 149 आ रहा है। ये भी फॉलो कर रहा है इसी लॉजिक में, इसको कीजिए 7 8 9, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का कितना 64, 9 का 81, जोड़िए तो 1 4 5 9, 14 का 4, हाथ में रहा 1, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 4 18 19, 194। ये भी फॉलो कर रहा है, इसको कीजिए तो 2 3 और 4 सबका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 16 4 20 29 आ रहा है, यहाँ पे 27 देना। मतलब यही जो है इस लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहा है लोग से, यही एक अलग है। तो ये इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से, चलिए आप सॉल्व कीजिए। ये 3 नंबर क्या है, यहाँ पे क्या होगा बताइए, आंसर ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए इसके लिए आपको बताया है, आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है, जिसको पता है वो बताइए, बनाइए। चलिए तो मैं सीधा बोले, सीधा एकदम जाइए लेटर पे, क्या क्या दिया हुआ है, डी और एफ दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर जी और आई फिर 1 का डिफरेंस, फिर 1 छोड़ा के और एम के बीच में 1 का डिफरेंस, ठीक है, फिर 2 छोड़ा पी और आर के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर आप 1 2 ऐसे छोड़ा, फिर आप 3 छोड़ दीजिए तो वी और डब्ल्यू, कहीं ऑप्शन में है वी और डब्ल्यू नहीं है, मतलब ये लॉजिक नहीं चल रहा। फिर आप ऐसे चलिए, डी से जी, जी से के से पी, देखिए डी लीजिए, डी से जी 2 का डिफरेंस, जी से के 3 का, फिर 2 3 हुआ तो फिर के से क्या दिया पी 1 2 3 4 का, तो फिर 5 जाइए तो बढ़ रहा है 1 1 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ तो 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो वी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब भी वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो आप टिक करके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये वाला अलग अलग है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको दूसरा वाला देखना है क्या वो कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जाइए एफ में, एफ देखिए, एफ से क्या बना आई, 2 का बाद 2 डिजिट के बाद आई है, फिर यहाँ पे 1 2 3 के बाद कितना है एम, फिर 1 2 3 4 के बाद आर, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद एक्स, भी और एक्स यहाँ पे है ये आंसर, ठीक है। चलिए कितना था 4, अब 5 नंबर, दिख रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन ऐसे नहीं, ये से भी देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, सोचिए, फिर मैं बताऊंगा अभी तुरंत। ठीक है, देखिए अब हम आपको बता रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। आप पहले देखिएगा तो क्या सोचिएगा, दोनों को जोड़ के इंटू 2 करता है, 3 दूनी 6, ये दोनों को जोड़ के 6 2 8 इंटू 3 24 ऑप्शन में भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब 6 हुआ आगे वाला फिर जैसे कीजिएगा 24 को इंटू 3 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब यहाँ 36 है। फिर आप क्या सोचिएगा इसमें, फिर आप सोचिएगा डिफरेंस देखते हैं, 1 दोनों का 4, यहाँ पता नहीं, आगे में देख लीजिए, 12 में 6 गया 6, 6 में 3 गया 3, 36, 1 4 स्क्वायर चल रहा है क्या, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर किसका लीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा, 3 का होगा क्या 9 आएगा क्या,
तो दो यहाँ पे कितना, 2 4 6, 9 6 15 होना चाहिए। तो 15 ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ क्या किए, 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ 3 का स्क्वायर किए, तो फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फिर 16 में कितना जोड़िएगा, 16 में 15 जोड़िएगा तो 31 होगा, 36 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे फाइंड करना है। फिर आप क्या सोचिएगा, देखिए तो इसमें देखिए ये आपको नंबर दिख रहा है कितना ज़्यादा। जब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ज़्यादा नंबर दिखे तो दो सीरीज चलता है। आप यहाँ से एक को देखिएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा नंबर देखे तो उसमें 2 सीरीज चलेगा। यहाँ देखिए 1 और इंटू 6, मतलब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 216। ठीक है, इसी तरह आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, 12 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 72। तो बोलने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 12, तो ये खाली जगह में क्या हो जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छह नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको इस तरह का बताएं, कितना ये सब क्वेश्चन सेम चीज़ पूछता है, कुछ अलग नहीं। बस आप प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। सिर्फ देखो ये क्वेश्चन, देखिए कितना एग्जाम में पूछे आपको। मैं पहले भी शायद ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, आज भी जो लेके आए हैं ये MTS का है। देखिए डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो नहीं है, डिजिट का कुछ फर्क होगा, लेकिन आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ऑड इवन छांटना है, देखिए 3 को सेम रहेगा, एक अलग है, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देख के आपको एक चीज़ पता लग रहा होगा कि इस पे तो जोड़ के इतना नहीं हुआ होगा, या तो कुछ गुना भाग स्क्वायर क्यूब रूट ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। एक चीज़ आपको बार बार बोले हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद करके रखिए। स्क्वायर 60 तक, क्यूब रूट 30 तक। आप बोलिएगा याद कैसे होगा, तो मैं इसका भी बता देता हूँ। आप लिख के दीवार में रख दीजिए और डेली जब सुबह उठते हैं ना तो एक बार उसको देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, फिर इसमें 15 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 33 75। लेकिन क्या दिया हुआ, 34 75, तो ये नहीं हो रहा है, क्यूब किए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो 13 × 13 कितना होता है, 169। फिर 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है। ठीक है, करके देख लीजिए आप। 3 9 27, लास्ट का आया एक ऐसे, मतलब मैच करने के लिए कि सही है कि नहीं। देखिए ये वाला लास्ट डिजिट आ रहा है, अरे यही है। ठीक है, और फिर 17 का कीजिए, 17 × 17 क्या हो जाएगा, 289। फिर 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्यू आ जाएगा, 7 63, लास्ट में 3 है तो ये भी सही है। 19 का करके देखिए, 19 × 19 कितना हो जाएगा, 361। फिर इसको 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का 9, लास्ट में 9 है, तो ये तीनों सेम है, ये एक अलग है। 33 75 हो रहा है जबकि 34 दे रहा है, तो यही हो गया अलग। ठीक है, चलिए 7 नंबर सॉरी, ये देखिए ये सब सीरीज है, ये रेलवे में पूछा गया है, ये बहुत पूछता है। और बैंकिंग में तो ये 5-5 का पूछता है। ठीक है, आप लोग जो बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, नया नया सीख रहे हो बैंकिंग कैसे होगा, तो ये सब क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करो, बनाओ, सेट लो, सेट पे देखो, 5-5 का मिलेगा। और सीधा ये स्कोरिंग टॉपिक सब है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं। चलिए अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। ये खाली जगह है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा टाइम देंगे, आप उसको या तो फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, बनाइए। मैं आपको एक तरफ से थोड़ा थोड़ा टाइम दे के फिर समझा ही देते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देके आप उसी में टाइम में ट्राई कीजिए, नहीं तो उसको पॉज करके फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे देखिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 3 8 27 112। आप इसमें क्या दिख रहा होगा, आप इसमें लग रहा होगा कि
डिफरेंस तो बहुत कम है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 5 का, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे फिर 4 कीजिएगा, 17 में 8 गया, कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 19। तो आपको लग रहा है नहीं, ये नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 से +1 कीजिए तो 3 हो रहा है, इसमें 2 फिर +2 ऐड कीजिए तो 3 दूनी 6 2 8, हाँ ये तो हो रहा है। यहाँ पे 1 2, तो कुछ मत समझिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे अपने आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 5 लिख दीजिए। देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे जो डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहा है। यहाँ पे 4 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपको मैं बार बार बोल दिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल बन जाएगा तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, और आपको पहले अगर बनाना है, टाइम देना है, तो उसको पॉज करिए, कीजिए और फिर खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फिर ये हो रहा है, तो देखिए 3 8 24 और 3 27 आ गया, 27 चौके कितना हो रहा है, 27 दूनी कितना होता है 54, 54 जन 108 और 4 112 हो रहा है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 112 इंटू 5, 112 इंटू 5 कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा वो भी बता देते हैं। इसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 11 20, 11 20 का हाफ कितना हो जाएगा 600, 560 होगा ना, 550 अगर इस 20 का हाफ 10, 560 में 5 जोड़ दीजिए, 565 आ रहा है, 565 आंसर, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आपके लिए। चलिए ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अब कोशिश कीजिए क्या होगा इसमें, फाइंड कीजिए यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे, दिमाग लगाइए। देखिए आपको बोले हैं कि डिफरेंस कम है कि ज़्यादा ऐड करके आएगा, कि इसमें स्क्वायर का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए अब आपको बता रहे हैं, इसमें सीधा आप सीधी देखिए, ये दोनों का डिफरेंस लीजिए, या तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 5 4 9 102 है नहीं, डिफरेंस ही देखिए, 7 में 5 गया 2, 5 में 4 गया 12 हो रहा है। इसमें देखिए 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 12 10, इसमें देखिए तो 5 में 15 में 7 गया 8, और ये तो 6 में जाएगा 6 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 11 में 5 गया 6, तो देखिए 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2, फिर आगे भी जो आएगा 2 का ही डिफरेंस होगा ना, मतलब यहाँ पे जो होगा 4, तो 81 और 4 में देखिए सब इंक्रीज हो रहा है ना, तो 4 जोड़िए 85 लिखिए, और देखिए अब दोनों का डिफरेंस 4 है ना, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 8, समझ गए क्या लॉजिक चल रहा है। 2 2 का डिफरेंस 4 का, फिर 4 में 2 ऐड कीजिए 6, फिर 8, और ये बढ़ रहा है तो 45 फिर 57 67 75 21, तो आगे भी जो आएगा बड़ा ही होगा ना, कि फिर छोटा लेके आप फिर डिफरेंस 4 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ देखना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन है, बताइए आप यहाँ क्या होगा, लीजिए ऑप्शन। क्यों है वो दिख रहा है सब। चलिए बताइए क्या होगा इसका, YQPU आपको पहले बता दिए थे। इस तरह का सवाल के लिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, DI से M हो रहा है। आपको लग रहा है कि DI से सिर्फ M कैसे हो रहा है, D और I में जाइए, D यहाँ, I यहाँ, M यहाँ, क्या D और I के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4, I इसके बीच में कितना डिफरेंस है 1 2 3, ऐसा है क्या, इसके बीच में 4, इसके बीच में 3, तो जाइए C में जाइए और 4 डिफरेंस है 1 2 3 4, H, तो H 4 का डिफरेंस तो है नहीं, कितना C और R के बीच में जाइए, देखिए C 1 2 3 4, फिर 1 2 3 L ऑप्शन में भी नहीं है, 4 और 3 में गए तो ये दूसरा वाला आ नहीं रहा है। फिर आप क्या सोचिएगा, D और I, DI से M कैसे हुआ, DI कुछ नहीं, फिर जाइए D का प्लेस वैल्यू कितना है, देखिए तो ये एक नया आज आप सीख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था आज। ये देखिए D का प्लेस वैल्यू कितना है 4, I का आपको पता है थे, I का प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए ये आप लिख लीजिएगा E जो T, 5 10 15
20 25 आपको पता चल जाएगा। तो आई जे के अगल बगल है ना, आई जे जे ये 10 है तो इसका कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 4 13, ये 13 देखिए तो एम का प्लेस वैल्यू है, तो आपको लगे ये जोड़ के हो रहा, तो इसका प्लेस वैल्यू सी का 3, आर का 18 और 3 21, 21 किसका है, सीधा इजोटी में जाइए, टी है 20, टी के बाद क्या आ रहा है एस टी यू, तो यू होना चाहिए, मतलब यू ऑप्शन में भी ये देखिए, समझ गए। इसमें क्या दोनों का प्लेस वैल्यू को लिया और फिर उसको ऐड किया, जो आया वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जिसमें दोनों को जोड़कर 13 का क्या है एम है प्लेस वैल्यू, तो एम लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के 21 का प्लेस वैल्यू कितना है यू, तो यू लिख दिया आंसर में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट यू से चलिए इसका ऑप्शन लीजिए। देखिए मैं ऐसा सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ऐसा सीरीज यूट्यूब में कोई करा नहीं रहा है, ठीक है। सबको लगता है सब बन जाएगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट रहता है, आपको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बना पाइएगा। बहुत लड़का मुझे बोला है, बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं ये सोचकर ये सीरीज लाया हूँ। ये मैं 20 से 25 तक का कराऊंगा, उसके बाद फिर बाद में रिवीजन कराएंगे, फिर देंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, ऐसा प्रीवियस ईयर का सबका ढूंढ के निकालूँ ना तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा यही सेम टॉपिक में सेम। फिर इसके बाद कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो ज़्यादा वेटेज है, 5 से 4 नंबर उसका भी पूछता है, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करो, मैं आपको लिख देता हूँ पहले। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। अब सीधा चलिए देखिए, टी कहाँ है, टी से क्या हुआ यू, मतलब आगे बढ़ा, फिर एम से एन, ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ लॉजिक बैठ रहा है यहाँ पे टी यू फिर एम एन। तो आप ऐसे देखिए, टी से एम यहाँ है कितना 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस है पहला। यू से देखिए, यू से फिर एन 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 का, तो यहाँ पे भी डिजिट लीजिए। और सेम देखिए ये क्या यहाँ से किधर से गया, ये लेफ्ट टू राइट, मतलब इस वाला सीरीज से इधर गया, तो इधर आपको हटना है, इधर भी जे लीजिए, तो इधर ही चलिए, इधर ही चलना है, निकलना है, मतलब पीछे ही जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सी आ गया, सी ऑप्शन में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहीं से ये ऑप्शन निकाल के आप इसको आगे बढ़ सकते हैं टिक करके, लेकिन चेक कर लीजिए। फिर के बाद 6 डिजिट पीछे जाने पर 1 2 3 4 5 6 डी, सी और डी आ गया, तो यही आंसर। इसमें नेक्स्ट 11 जो है, 11 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, 36 से कितना हुआ है 25, तो आप बताओ ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए आप, क्या क्या है, 81 है, 30 है, सी में 35, डी में 40 है, ठीक है। तो आप बताओ क्या हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कमांड है तो आप तुरंत देखिएगा, ये तो 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब डिक्रीज, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिक्रीज होके हो रहा है, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर है, ना कि इसको आप 11 का स्क्वायर करके आगे देखिएगा। 21 ऑप्शन में है नहीं, बल्कि कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज होकर 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 ऑप्शन में है, यही आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर सॉरी क्या है ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें भी ऑडिबन छाटना है, कोशिश कीजिए आप। देखिए मैं इसको तब तक लिख देता हूँ। एग्जाम जब देने जाइएगा तो एक बार इसको तो लिख के रख देना, मैं तो आप लोग को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बार बार लिखता हूँ ताकि आप लोग का भी आदत हो जाए। इससे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि डायरेक्ट हम डिजिट पे जाते हैं, यहाँ पे एम पे एस से पे गए डायरेक्ट, देखिए एम एस यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। चलो आगे भी ऐसा हो रहा है क्या, आर एक्स, आर कहाँ है, यहाँ एक्स किधर है, 1 2 3 4 5, हाँ इसमें भी 5 का डिफरेंस है। बी और आई 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 का डिफरेंस है, बी और आई में 6 का चल रहा है। इसमें देखिए जे और पी,
जे अभी 1 2 3 4 5 सब में 5, ये में 5, इसमें 5, इसमें 6, तो यही अलग है सबसे। आपको ऑड इवन पहले बता दिए थे, 3 को सेम लॉजिक पर, एक अलग रहेगा। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, MTS का है, ठीक है। मैं सब में बोलते नहीं है कि कौन किसका है, ये सब लिख के रखे हैं, ये आप जान लीजिए सब प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। जिस पे लगेगा मैं बता दूंगा। ये रहा ऑप्शन, यहाँ पे आपको पुट करना है, खाली जगह है, वाट का चिन्ह है। चलिए आप कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का देखिए, भी आप सोचिएगा कि 198 से 120 होगा, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या 8 में डिफरेंस करके देखिए, 8 में सुनना कि 8, 9 में 2 किया 7, 78, फिर यहाँ 1 में ऐसा कैसे है, तो ये लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है फिट। फिर आप क्या सोचिए, मल्टीप्लाई करके भी नहीं, ये कितना, ये 12 10 से होगा, ये तो बहुत ज़्यादा, ये किसी का है भी नहीं, तो फिर ऐसा भी नहीं। तो फिर आप ऐसे देखिए, इस तरह का चेक सब तरह, इसमें इस तरह क्वेश्चन में इधर से भी चेक कीजिएगा, ऊपर नीचे भी चेक कीजिएगा। ये दोनों को जब गुना कीजिएगा, देखिए 12 × 10 120 हो रहा है, हाँ 11 × 18 गुना कीजिए तो हो जाएगा 198। देखिए 18 × 11 कीजिएगा, 8 1 9 198, तो 4 9 36 को भी गुना कर दीजिए, 36 ऑप्शन में भी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अब लास्ट बचा है। और एक चीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। क्या और क्या आपको सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं, फिर नहीं तो फिर नया नया मैं आपके लिए जो भी टॉपिक बोलिएगा लेते आऊँगा, ठीक है। चलिए ये भी ऐसा ही है। इसमें सब टाइप मैं डाल देता हूँ ढूंढ ढूंढ के, कि आपको दिक्कत ना हो, एक बार में सब कुछ का प्रैक्टिस हो जाए, 10 टाइप 8 टाइप जितना भी टाइप है। चलिए ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा। सॉरी, देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है यहाँ पे तो स्क्वायर रूट का अच्छा है, तो अब समझ जाइएगा कि हाँ ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का है, ये 12 का है, यहाँ दोनों का इतना 4, यहाँ दोनों का डिफरेंस 3, ऐसा चल रहा है क्या, ये 6 का, ये 10 का, ठीक है, 4 का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है क्या, 13 का स्क्वायर, हाँ ये 7 का, 7 में 4, 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 4 ऐड होके 7 में 4 ऐड के 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, तो यहाँ पे 121 लिखिए। फिर 11 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया, 11 3 14, तो वो जो लॉजिक फॉलो कर रहा था 14 का स्क्वायर 196 होता है, यही है, ठीक है। समझ गए, ये इजी था, लेकिन आपको देखना चाहिए था कि ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, कैसे कितना डिफरेंस है, सब में फिट बैठेगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्वेश्चन कितना पूछता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, MTS का लेते आया हूँ, ये वाला आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये आप मुझे बताइए इसमें क्या लॉजिक है। इसमें 3 लॉजिक मिलेगा, लेकिन एक जो जिस व्यू से पूछता है वो आप मुझे क्रैक करके बताओ, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, 64 है, यहाँ 46, दोनों का डिफरेंस भी कीजिएगा ना, कितना हो जाएगा 2, इसका भी 2, यहाँ पे देखिए 5 और 3 का 2, ऐसा कोई डिफरेंस उसमें जिसमें 2 हो, एक ही मिल रहा है, और है नहीं, तो आपके हिसाब से 35 होना चाहिए, सही है, ये भी लॉजिक है। लेकिन देखिए 64 को पलट दीजिए 46 होगा, 53 को पलट दीजिए 35 होगा, बस इसका यही व्यू था बताने का, ठीक है, कि डायरेक्ट इसको पलट दो, वही आंसर। तो ये रहा मेरा आज का कंप्लीट 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको और क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। ऐसे तो मैं अपनी तरफ से आपको सब बताएंगे, पीछे पूछे जितना भी एग्जाम पूछेगा प्रश्न सब है प्रीवियस ईयर का, वो मैं सब लेते आऊँगा। अभी ये मैं इस टॉपिक में और 300 क्वेश्चन तक लगभग सोचा हूँ कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर कोई टॉपिक लाएंगे जिसमें ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। और हाँ, मेरा वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एग्जाम में आप मेरे वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। बस थैंक यू।